अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, द किलर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस। इसको आप पेपर में कैसे लिखेंगे, यहाँ से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं पॉइंट इसके साथ, हाइलाइटर के साथ, पेपर में आप इनको हाईलाइट करेंगे अपने मार्कर या उसको अंडरलाइन करके, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पेपर में चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है। आप या तो इसको हाईलाइट कर दीजिए या फिर इनको बोर्ड में लिख दें मार्कर से। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं द किलर्स, वी फाइंड, हमें महसूस होता है दैट द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस आर वेरी डोमिनेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस स्टोरी में स्टार्ट से आखिर तक बहुत डोमिनेंट है। एज अ रिजल्ट द रीडर आर कंटिन्यूसली टेंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड एज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो इसलिए रीडर बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली टेंस होता है और वो ये देखता है और वो हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड और वो इंतज़ार कर रहा है कि आगे क्या होगा। द डार्कनेस ऑफ नाइट एंड कम्बाइंड विद द ब्लैक एंड मिस्टीरियस अपीयरेंस ऑफ इट्स कैरेक्टर इंक्रीजेस द इम्पैक्ट ऑफ इवल। देखिए, इसमें एक लाइन बनाकर उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरीके से एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड हॉरर यहाँ पे ऐड किया गया है। सबसे पहले तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर और थीम है वो बहुत हॉरिफाइंग और बहुत सस्पेंसफुल है। दूसरी जो है इसमें अपीयरेंस ऑफ, दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत सस्पेंस क्रिएट करती है वो है इसका एटमॉस्फेयर, जो कि रात का वक्त है और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर है। द टू किलर्स एंटर्ड अ लंच रूम कैरिंग डेंजरस वेपन्स। ठीक है, वेपन्स उठाए हुए वो वहाँ पर आ रहे हैं। एल टेक्स निक एंड सैम टू द किचन एट द गन पॉइंट। यहाँ पर आप उसका स्टूडेंट्स समरी लिख रहे हैं और समरी का वो वाला पोर्शन आपने उसमें हाईलाइट करना है जो कि आपके पॉइंट यानी कि एलिमेंट ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस को हाईलाइट करता है। वो किचन में ले जाता है उसको गन पॉइंट पे, टाइज दम बैक टू बैक और उन दोनों को बैक टू बैक बांध देता है। ही गैग्स, मुंह में कपड़ा ठोस के उसको बंद कर देता है जॉर्ज को इनडायरेक्टली दैट, और फिर विद टॉवल। दे ऑल्सो कंपेल जॉर्ज टू डू व्हाट एवर दे वांट। दोनों उनको कहते हैं कि जो हम कहेंगे वो आपने करना है, ठीक है, टू डू वट एवर दे वॉन्ट। एल ऑल्सो थ्रेटन्स जॉर्ज इनडायरेक्टली दैट ही विल ब्लो हिज हेड ऑफ। इसको आप ऐसा अंडरलाइन कर सकते हैं, ही विल ब्लो हिज हेड ऑफ, यानी कि उसका सर मुक्का मार के उड़ा देगा। दिस इज़ वेरी हॉरेबल सिचुएशन फॉर ऑल द प्रेजेंट देयर बिकॉज दे आर फ्राइटेंड टू डेथ। अब उनको सिचुएशन अचानक से इतनी, मतलब सस्पेंस क्या होता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी लैंग्वेज है और जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया है वो बहुत हॉरिफाइंग है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं similarly, the pathetic condition of Ole Anderson is very fearful. He looks so much helpless that the readers feel pity. और उसकी जो कंडीशन है ओले एंडरसन की वो भी काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है, क्योंकि वो इतना फियरफुल है कि रीडर्स बहुत ज़्यादा पिटी फील करते हैं। ही इज़ लाइंग इन हिज बेड एंड लुकिंग एट द वॉल। वो दीवार पे को देख रहा है, अपने बेड में लेटा हुआ है, उसके पास ज़िंदगी नहीं है। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज डेथ, और अपनी डेथ का वो इंतज़ार करता है, और वो जानता है कि वो ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द किलर्स बाय रनिंग अवे। और वो ये जानता है कि किलर से वो दौड़ कर तो बच नहीं सकता, एंड इवन नॉट गोइंग टू द पुलिस, और पुलिस पे जाके भी वो उनसे नहीं बच सकता। ही फील्स दैट नो बॉडी कैन हेल्प हिम, और उसकी हेल्पलेसनेस की कंडीशन आप नोट करें कि उसको ये फील हो रहा है कि इस कंडीशन में उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मोर ओवर द कन्वर्सेशन बिटवीन जॉर्ज एंड निक ऑल्सो क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर। उन दोनों के दरमियान की जो सिचुएशन है वो हॉरर की एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। निक बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है कि वो जगह छोड़कर जाना चाहता है। निक कहता है कि मुझे हमें मार देंगे तो हमें ये टाउन्स में चले जाना चाहिए। ही सेज आई एम गोइंग आउट ऑफ द टाउन, जिस पे जॉर्ज कहता है दैट इज़ गुड थिंग टू डू। उसको मशवरे को यस कहता है कि तुम ज़रूर जाओ। सैम इज़ सो फ्राइटेंड दैट ही डज नॉट वांट टू लिसन एनीथिंग रिलेटेड टू ओल एंड द किलर। और सैम भी बहुत खौफजदा है। जो तीन वहाँ पर लंच रूम के जो
स्टाफ मेंबर्स हैं उन पे बहुत गहरा असर हुआ है। सस्पेंस है ये कि किलर्स किसी भी वक्त आ सकते हैं, अभी तक कोई सिचुएशन सर्टन नहीं है और कोई कंक्लूजन नहीं निकला, बस एक छोटा सा सीन बयान किया है जो कि उस सोसाइटी की एक कंडीशन को डिपेक्ट कर रहा है। Conversation between George and Nick also creates, उसके बाद we can see that the whole story presents horrible, adventurous, cruel and gloomy atmosphere of the awe and suspense। ठीक है, अब ये सारी बात कंप्लीट हो गई। हॉरेबल, एडवेंचरस, क्रूअल, ग्लूमी, awe and suspense, though it is disappointing situation yet realistic one। अगरचे कि बहुत disappointing situation है लेकिन realistic है। ये आपका एक क्वेश्चन है जो पेपर के हिसाब से आपका मतलब आपने करना है। एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस आपके पेपर में हैं। अब जो सस्पेंस है वो दो लोगों के लिए है, एक रीडर के लिए भी सस्पेंस है और एक जो स्टाफ है उसके लिए भी सस्पेंस है। तो ये आपने इसको बताना है कि स्टेट ऑफ सस्पेंस में है जब वो उस सिचुएशन में है तब भी, क्योंकि सस्पेंस है ना कि पता नहीं ओल एंडरसन आता है कि नहीं आता, और रीडर में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। फिर वो बार बार घड़ी को देखता है कि उसके आने का 5 बजे का टाइम था, वो शुक्र है आया या नहीं आया। तो इट्स वेरी सस्पेंसफुल वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको ये पता नहीं होता है कि व्हाट कम नेक्स्ट। तो इसके बाद आप देखें कि इसको भी आपने एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस में भी उन वर्ड्स को हाईलाइट करना है जो कि सस्पेंस को बयान करते हैं। जैसे रीडर एंड द स्टाफ ऑफ हेनरी लंचरूम इज़ इन द स्टेट ऑफ सस्पेंस आफ्टर दे लीव द प्लेस। वो कैसे है, किस वजह से सस्पेंस क्रिएट होता है, इसको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। उनका डिपार्चर डेफिनेट नहीं है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी है। लूमिंग शैडो ऑफ डेथ भी है, थ्रेट भी है। उनके आज अगर उनको ओल एंडरसन नहीं मिला तो हो सकता है वो कल आ जाएं। तो ये एक सस्पेंसफुल सिचुएशन बन गई है, ठीक है, कि वो कभी भी किसी भी वक्त पे वो वापस आ सकते हैं। अब सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि एनिमिटी की कोई वजह नहीं है, मैं समझ में आ रही बाकायदा। ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से देखें। अननोन सिचुएशन है, अननोन उनकी एनिमिटी की रीज़न है। उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है कि उनको पता ही नहीं कि ओल एंडरसन के साथ उनकी दुश्मनी क्या है, उनको किसने पैसे दिए हैं इनको मारने के लिए, तो वो एक प्रोफेशनल किलर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ओल एंडरसन का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी मिस्टीरियस है, वो भी सस्पेंस क्रिएट करता है कि वो क्यों इतना अनयूजुअल और कैजुअल तरीके से अपनी डेथ की खबर को रिसीव कर रहा है। और इस तरीके से आपने इस स्टोरी में इंफॉर्मेशन को निकालना है। आपके टेक्स्ट की ही लाइंस होती हैं, टेक्स्ट की ही इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसको आप एडजस्ट करते हो अपने क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और एंड पे देखें यहाँ पे द किलर्स लीव द प्लेस, देखें द किलर्स लीव द प्लेस बट लीव बिहाइंड दैम लूमिंग शेडोज़ ऑफ डेथ, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। लूमिंग शेडोज़ ऑफ डेथ थे, वहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस था, थोड़ा सा हॉरर था, आपने इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया। और यही दो इम्पैक्ट हैं, यही दो क्वेश्चन हैं जो मैंने इस लेसन में आपको पढ़ा दिए हैं, जो आपके पेपर के हिसाब से आपको कवर कर देंगे। तो द किलर्स की स्टोरी का आपका अप टू डेट के हिसाब से पेपर डन हो गए। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर। अस्सलाम वालेकुम।